हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट वीडियो में आज सबको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं, पृथ्वी गतियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो उनको बारे में डिटेल्स हम सब लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की गतियों में सबसे पहला पॉइंट आता है दैनिक गति या घूर्णन या परिभ्रमण। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अब बात किया जाए होता क्या, परिभ्रमण कहते किसे हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी या अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक जगह स्थित होकर के घूमना ही क्या कहलाता? परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी की बात किया जाए, यही अर्थ है हमारी। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी जो होती है 23.5 डिग्री झुकी होती है। अगर मान लिया इसके लंबवत देखा जाए तो यह जो है प्रकाश वृत्त जिसको कहा जाता है। प्रकाश वृत्त क्या होता है? ऐसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है प्रकाश के अनुसार। एक और अंधेरा रहता है, एक और उजाला रहता है। और बात किया जाए पृथ्वी के लंबवत जो यहाँ कक्ष से झुकाव कितना है, यहाँ से 23.5 डिग्री। कितना होता है? 23.5 अंश। एक कक्ष से झुकाव हो जाता है। कक्ष से झुकाव कितना है? अर्थात इस लंब से कक्ष इसका झुकाव कितना? 23.5 डिग्री है। और यह जो है 66.5 अंश। 66.5 अंश जो कक्षा तल पर बना कोण 66.5 अंश होता है। और लंबवत जो पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री, अर्थात पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। अब आते समझते परिभ्रमण किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है परिभाषा, इसकी आसान से हो जाएगी। पृथ्वी का अपनी अक्ष या धुरी पर अक्ष या धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर एक जगह लट्टू जैसे नाचता है, उसी प्रकार पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। तो बात की पृथ्वी जो है एक चक्कर कितने समय में घूम जाती है? परिभ्रमण ने अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में घूम जाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक फेरा अपनी अक्ष पे घूम जाती है। अर्थात लगभग 24 घंटे में एक फेरा घूम जाती है। इसलिए एक दिन में 24 घंटे माने जाते हैं। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक फेरा क्या करती है? परिभ्रमण करती, माने अपने अक्ष पर एक फेरा घूम जाती है। और ये पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। इसकी घूर्णन दिशा ही है पश्चिम से पूरब। इधर पश्चिम होता है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी घूमती रहती है। और पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक अपनी अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेती। अब आते हैं दूसरा, वार्षिक गति, या इसी को परिक्रमण कहते हैं, या इसी को इंग्लिश कहा जाता है रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहा जाता है। अब इसका समझा जाए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती रहती है। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमने के साथ साथ सूरज के चारों ओर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। तो बात किया जाए, जैसे मान लीजिए सूर्य है, यह सूर्य है, मान लीजिए पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकाव इसका है।
ये पृथ्वी करती क्या है, अपनी धुरी पे घूमते 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 सूरज का भी चक्कर लगाती है, अपने धुरी पर घूमते रहती है, इसी से घूमते घूमते अपने सूर्य का भी चक्कर लगाती रहती, इसी क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। अब यहाँ लिखा जाता है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगाती रहती है, इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं, परिक्रमण कहते हैं या रिवोल्यूशन कहा जाता है, रिवोल्यूशन। अब बात करिए कितने समय में सूरज का चक्कर लगा लेती, बात आती है, बात कीजिए 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब बात आती है, लोग कहते हैं कि एक साल में कितना दिन होते हैं, तो हम लोग बताते कितना, 165 दिन, लेकिन होता तो है, लेकिन ये 6 घंटा जो है प्रत्येक वर्ष बचता जाता है। अब समझिए एक शब्द आता है लीप वर्ष, क्या आता है, लीप वर्ष, जिसको हम कहते हैं अधिवर्ष भी कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए, अभी समझ लिया जाएगा। तो पृथ्वी का वार्षिक गति या परिक्रमण क्या था या रिवोल्यूशन क्या था, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूरज का चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया ही क्या कहलाती थी, परिक्रमण कहलाती थी। 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा पृथ्वी कर लेती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चला जाए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, प्रकाश वृत्त क्या है, प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रकाश वृत्त क्या है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वृत्त कहते हैं। इसका मतलब समझा जाए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अर्थ हमारी पृथ्वी है और 23.5 डिग्री क्या होती, झुकी होती, इसको प्रकाश वृत्त कहा जाता है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए इसे खींचा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इस रेखा का नाम क्या, प्रकाश वृत्त। क्या नाम, प्रकाश वृत्त, या इसी को कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। बात किया जाए इसकी परिभाषा की, बात किया जाए, परिभाषा हो जाएगी कि पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात दोनों को, पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात दोनों को विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, प्रकाश वृत्त कहते हैं। अब बात किया जाए, जब सूर्य इधर जो होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इधर अंधेरा रहता है और इधर क्या होता है, उजाला रहता है। इधर प्रकाश पड़ रहा है, इधर अंधेरा रहेगा, इधर साइड क्या रहेगा, उजाला रहता है। अर्थात इधर दिन हो गया, इस प्रकाश वृत्त की इधर दिन हो गया, इस प्रकाश वृत्त की इधर क्या हो गया, रात हो गया। अर्थात यही प्रकाश वृत्त जो है पृथ्वी को दिन और रात दोनों भागों में डिवाइड करने का काम करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वृत्त कहा जाता है। अब बात के एक शब्द और आपको बता दिया जा रहा है कि वार्षिक गति में जो पृथ्वी थी, सूर्य का जो चक्कर लगाती थी अपने अक्ष पर घूमने साथ साथ चारों तरफ,
365 दिन 6 घंटे में जो लगाती थी, तो 6 घंटा जो बचता था, अब उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। वह होता क्या, एक शब्द आता है लीप वर्ष, या उसको कहा जाता है हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष, यह क्या होता है? लीप वर्ष या अधिवर्ष इंग्लिश में कहा जाता है लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। इसके बारे में हम सभी लोग समझेंगे। जो 6 घंटा बच रहा था 365 दिन, और जो है 6 घंटे में चक्कर लगाती थी सूरज का चारों तरफ पृथ्वी, और 6 घंटा जो बच रहा था 365 दिन 6 घंटे 6 घंटे, ये जो फालतू बच रहा था यह 1 वर्ष में बचा है। यदि देखा जाए, इसको बाहर निकाल दिया जाए, तो 1 साल में 6 घंटा बच रहा है, तो दूसरे साल में कितना बचेगा? दूसरे साल में भी पहले वर्ष जो है, पहले वर्ष 6 घंटा बचा, फिर दूसरे वर्ष भी 6 घंटा बचा, फिर तीसरे वर्ष भी 6 घंटा बचा, और उसके बाद चौथे वर्ष भी 6 घंटा बचा, चौथे वर्ष भी 6 घंटा बचा। अब इसको जोड़ा जाए, 4 वर्षों तक हमने निकाल ले। पहले वर्ष 6 घंटा, दूसरे वर्ष जो है, दूसरे वर्ष भी 6 घंटा, तीसरे वर्ष 6 घंटा, चौथे वर्ष भी 6 घंटा। अगर ये 6 घंटा को जोड़ा जाए, 4 बार आया है, तो 6 चौके 24, टोटल मिल के 4 वर्ष में मिला दिया जाए 6 घंटा, तो 24 घंटे बच गए। कितने? 24 घंटे हो गए। कितने हो गए? 24 घंटे। आपको पता है कि 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन। क्या होता है? 24 घंटा बराबर क्या हो गया? 1 दिन होता है। एक दिन होता, क्या होता है? 1 दिन। अब यही 1 दिन है जो आया है, यही चौथे साल जो है 1 दिन बढ़ जाता है, तो उस समय जो है, जो दिन होता है वह कितने खो जाता है? 366 दिन खो जाता है। कितने दिन खो जाता है? 366 दिन खो जाता है। इसी को कहा जाता है लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर, या इसी को कहा जाता है अधिवर्ष। अधिवर्ष इसी को कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक साल 6 घंटा बचता जाता है, और चौथे साल मिल करके कितना हो जाता है? 24 घंटा। 24 घंटा मतलब 1 दिन। अब यही 1 दिन आकर के यहाँ जुड़ जाता है, तो 366 दिन का हो जाता है। तो हर चौथे साल 366 जो हुआ, हर चौथे साल, इसका मतलब वह इस साल में जो फरवरी का महीना है 28 दिन का ना हो करके वह कितने दिन का होता है? 29 दिन का हो जाता है। तो जैसे 2024 चल रहा है, लीप वर्ष निकालने का तरीका कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष है? करते क्या, जो सन होता है, सन, जो सन है 2024 चल रहा है, इसी को सन कहते हैं। अगर सन का आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक यदि 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, कट जा रहा है, यदि सन का आखिरी 2 अंक 4 से कट जाएगा, तो समझ जाइए वह साल जो है लीप वर्ष होगा। अर्थात उस समय फरवरी जो है 29 दिन का होगा। उस साल में जो होगी फरवरी कितने दिन की होगी? 29। जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 जो फरवरी है कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। यही जो 6 घंटा चौथे साल 1 दिन बढ़ जाता है, वही फरवरी में जाके जुड़ जाता है, तो 28 दिन ना होकर के 29 दिन का हो जाता है। और उस साल का पूरा दिन जो होता है 366 दिन का होता है। अर्थात 2024 चल रहा है, यह साल कितने दिन का होगा? तब टोटल 366 दिन का होगा। तो यह लीप वर्ष था। तो इस प्रकार से हम लीप वर्ष को आपको समझा दिए गए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चला जाए। तो इसके पहले हम सभी लोग पढ़ लिए थे, जान लिए कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष की बात किया जाए, लीप वर्ष की बात किया जाए, लीप वर्ष में